लोकसभा के चुनाव की तैयारी सभी पार्टी के उम्मीदवार अपने अपने तरीकों से लगाना शुरू कर दिया है। ऐसे में आज हम आपको ले चलते हैं भिवंडी के गोपाल नगर क्षेत्र में, जहां पर पाटीदार हॉल में उत्तर भारतीय मतदाताओं को भेंट व मार्गदर्शन मिलन देने के लिए रेल राज्य मंत्री व संचार राज्य मंत्री मनोज सिन्हा का आगमन हुआ। जहां पर हम आपको बता दें कि भिवंडी लोकसभा भाजपा के उम्मीदवार कपिल पाटिल के चुनाव प्रचार के लिए भारी संख्या में यहाँ पर उत्तर भारतीय समाज के लोग उपस्थित थे। ऐसे में हम आपको बता दें कि इस मिलावे में, इस भेंट मार्गदर्शन मिलावे में विशेष तौर पर भिवंडी लोकसभा के जो भाजपा के उम्मीदवार हैं कपिल पाटिल, प्रकाश पाटिल, महेश चौगले जो कि भिवंडी पश्चिम के आमदार हैं, संतोष शेट्टी, नीलेश चौधरी, संतोष राय, सुमित पाटिल, हनुमान चौधरी, राकेश ओस्तवाल, ममता परमाणी, मनोज ठाकुर, PM नारायण राय, विशाल पठारे, श्यामजी अग्रवाल सहित भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारी कार्यकर्ता इस उत्तर भारतीय मतदाताओं को जो भेंट व मार्गदर्शन मिलन देने के लिए विशेष तौर पर जो मुख्य अतिथि पहुंचे थे रेल राज्य मंत्री व संचार राज्य मंत्री मनोज सिन्हा, उनका स्वागत पुष्पगुच्छ देकर किया। आप देख सकते हैं कि भारी तादाद में लोग यहां पर उपस्थित हैं। विशेष तौर पर भिवंडी के बीजेपी के उम्मीदवार कपिल पाटिल ने बालिया मामा और साथ ही साथ पूर्व सांसद जो भिवंडी शहर के रह चुके कांग्रेस के सुरेश टावरे पर निशाना साधते हुए क्या काम आपको जरूर सुनाएंगे। लेकिन वहीं पर मनोज सिन्हा ने विशेष तौर पर मोदी सरकार की सराहना की और तारीफ की और उत्तर भारतीयों से मत यानी कि वोट डालने की बात कही। देखिए इस विशेष रिपोर्ट को। भिवंडी की और देश की दिशा क्या होने वाली, अनेक अवसरों पर आपने मतदान किया है, अनेक लोगों को सांसद बनाया है, अनेक बार सरकारें भी बने। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार का चुनाव केवल सांसद बनाने और सरकार बनाने का चुनाव नहीं, यह चुनाव देश के सम्मान और स्वाभिमान का चुनाव बन गया है। ये राष्ट्र की सुरक्षा का चुनाव बन गया है। ये चुनाव 2025 तक भारत $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बने, आज हम छठी बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व की है, दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सके, इस बात का चुनाव हो गया। ये चुनाव देश के 40-50 करोड़ गरीब लोगों, जिनको आज तक आजादी का मतलब नहीं समझ में आया, उनके जीवन में बदलाव का चुनाव है और इसलिए चुनाव का महत्व बाकी चुनावों से थोड़ा कम है। 71 का युद्ध अगर आपको याद होगा, श्रीमती इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री थी, हम सबके प्रिय नेता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी देश की संसद में थे। इंदिरा जी की उन्होंने प्रशंसा की थी, भूरी भूरी प्रशंसा। वो प्रशंसा इंदिरा जी की नहीं थी, देश के प्रधानमंत्री की प्रशंसा थी और इस बात के लिए की गई थी कि पूरी दुनिया को हम संदेश देना चाहते थे कि जब सवाल देश का होगा तो हम राजनीति नहीं करेंगे, देश के सवाल पर सरकार के साथ खड़े होंगे। लेकिन आज क्या हो गया, जो भाषा पाकिस्तान बोल रहा है वही देश का विपक्ष बोल रहा है। पाकिस्तान लाशें गिनने में व्यस्त है और भारत के राजनीतिक दलों के लोग, विपक्षी दलों के लोग सबूत मांग रहे हैं। मित्रों, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये जो अपमान किया है सेना के सौदे का, जिन लोगों ने महीने सवा महीने में पाकिस्तान की भाषा बोलने का काम किया है, 29 अप्रैल केवल कपिल पाटिल को सांसद बनाने और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की तारीख नहीं है, उस अपमान का बदला लेने की भी तारीख है। और इसके लिए कुछ नहीं करना है, न गोली चलानी है, न बंदूक लाठी चलाना है, न डंडा। कमल की इतनी बटन दबानी है, इतनी बटन दबानी है कि 50 साल इस देश में पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले दिखाई न पड़े। किया जाएगा इसको, 90% वोट डालेंगे। और खासतौर से पूरी उत्तर प्रदेश के जो लोग जो कहते हैं कि उत्तर भारतीय, उनसे मैं कहना चाहता हूँ, जब तो देश का प्रधानमंत्री उत्तर भारत का है, बनारस का MP है, तो फिर क्या सोचना है कि दूसरी जगह विचार करेंगे। होंगे नरेंद्र मोदी पैदा हुए होंगे गुजरात में, लेकिन अब तो वो मां गंगा की शरण में बनारस में रहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ पूरी उत्तर प्रदेश के लोगों की ये जिम्मेदारी है कि फिर से मोदी जी को प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री बनाने के लिए कपिल पाटिल जी को पिछली बार के दोगुने वोटों से जिता करके संसद में भेजने का काम करिए। मैं आपसे निवेदन करना, जो भिवंडी के विकास के लिए हम लोगों ने निधि लाया है, भिवंडी के इतिहास में नहीं आया। जब से आजादी मिली है तब से लेकर आज तक भिवंडी के विकास के लिए इतना पैसा नहीं आया। हम लोग अगर मेट्रो को जोड़ेंगे तो खाली भिवंडी के लिए 9,500 करोड़ रुपया भिवंडी के विकास के लिए हमारे सरकार ने दिया है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ऐसा करने के बाद में भी
कांग्रेस के कैंडिडेट भी कहते हैं किया नहीं, और कोई लोग अभी नए नए फॉर्म भरे वो भी कहते हैं किया नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि पहले के खासदार मुंह नहीं थे, ये बात बराबर है, क्योंकि उन्होंने पार्लियामेंट में 5 साल में कभी मुंह ही नहीं खोला। आपने कभी टीवी में देखा उनको? मैंने कितने सवाल पूछे संतोष शेट्टी ने यहाँ पे बताए। हमने तो छाप ही दिया है, जो निवेदन छापते लोगों का आह्वान करते हैं हमको वोट क्यों देना चाहिए, तो उसमें छाप दिया है। वो साइट का भी पूरा एड्रेस दिया है, वो साइट पे अभी भी आप जाएंगे तो पूरा रिकॉर्ड मिलेगा, पूरे देश के सांसदों का रिकॉर्ड मिलेगा, किसने कितने सवाल पूछे, कितने दिन उपस्थित थे, कितने भाषण किए, सब वहां पे मिलता है। और मुझे किसी ने कहा कि चयनी खासदार है, मुझे बड़ी खुशी हुई, हाँ मैं चयनी खासदार हूँ, मैं तो लोगों का विकास करके उनको चयन कराता हूँ, इसलिए मैं चयनी खासदार की थी कि देश के लिए जो पॉलिसी लॉन्च हो रही है वो भिवंडी में आके करो। तो श्रुति जी ने मेरी विनती मान्य कर ली और वो यहाँ पे आके करी। तो उन्होंने उसके ऊपर भाषण दिया अभी जब कैंडिडेट डिक्लेयर हो गया। उन्होंने कहा कि टेक्सटाइल की पॉलिसी लॉन्च करने के लिए श्रुति ईरानी जी भिवंडी में आई। मुझे लगा कि लोगों के लिए बहुत अच्छी पॉलिसी लाई होगी, उन्होंने पॉलिसी लॉन्च की, लेकिन बाद में मैंने देखा वो कांग्रेस की पॉलिसी थी और इमीडिएट बोलता है कि उससे लोगों को कुछ फायदा नहीं हुआ। ये क्या मेरा समझ में नहीं आ रहा है। अपना ही प्रचार कर रहे सब लोग, जो भी कैंडिडेट अपने खास सामने लड़ रहे हैं सब अपना ही प्रचार कर रहे हैं। इसका मतलब वो मान्य करते हैं कि कांग्रेस की पॉलिसी गलत थी। हमारी संसदीय प्रणाली ये कहती है कि अगर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है तो ज्यादा एमपी जिताना पड़ेगा और मुझे आपको एमपी बनाना पड़ेगा, तब जाके आपका वोट मैं मोदी जी को दूंगा, तब मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो आप मुझे आपका वोट दो, मैं जाके वहां पे मोदी जी को दूंगा, तब प्रधानमंत्री बनेंगे। लॉक तो कर दिया, जवाब सही आना चाहिए ना कि नहीं आना चाहिए, उसको सही करना है। तो ये 29 तारीख को ज्यादा से ज्यादा आप लोग बाहर निकाल के वोट करिए। 90,000 आपका वोट है, उसमें से जितना हो सके 80%, 90% ये परसेंटेज वोट का बढ़ाई और ज्यादा से ज्यादा वोट करके भारी मतों से मुझे जिताने का काम करिए, ये आपसे विनती करता हूँ। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए खबर के साथ। तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जनता की आवाज टीवी न्यूज। धन्यवाद।